हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक और नई भर्ती का अपडेट जारी कर दिया गया है, जो कि बिलासपुर दिनांक 16 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। यह भर्ती मिशन शक्ति के योजना के अंतर्गत होने जा रहा है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको 19/1/2026 यानी आज दिनांक 19 तारीख से 3 फरवरी 2026 तक टाइम दिया गया है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, क्वालिफिकेशन डिटेल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद सम्मिलित हैं। तो इसमें पहला है आवासीय अधीक्षक का एक पद है, जिसमें सैलरी आपका 20,900 पर मंथ है। कार्यालय सहायक का भी एक पोस्ट है, इसमें 16,310 रुपये पर मंथ सैलरी है। बहुउद्देशीय सहायक का 2 पोस्ट है, इसमें 11,720 रुपये पर मंथ सैलरी होगा। और रसोइया यानी कुक का 2 पोस्ट है, जो 6,135 रुपये पर मंथ अर्धकालीन संविदा वेतन होगा। सुरक्षा गार्ड चौकीदार का 3 पोस्ट है, इसमें भी आपका सैलरी 11,360 रुपये पर मंथ होने वाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कैटेगरी में यह पद जारी किया गया है। तो देखिए, आवासीय अधीक्षक का अनारक्षित में 1 पोस्ट है और कार्यालय सहायक का भी अनारक्षित में 1 पोस्ट है, जिसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरे नंबर पर है बहुउद्देशीय सहायक। तो इसमें है आपका अनारक्षित में 1 पोस्ट और अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट। इस प्रकार 2 पोस्ट है। कुक के लिए भी अनारक्षित में 1 पोस्ट है और अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है। साथ ही 4th क्लास जो सुरक्षा गार्ड और चौकीदार का पोस्ट है, उसमें अनारक्षित में 2 पोस्ट है और अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे इस भर्ती के क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, आवासीय अधीक्षक के लिए आपका सामाजिक कार्य विधि यानी लॉ या समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही 1 वर्ष का कार्य अनुभव संबंधित क्षेत्र का, काउंसलिंग का और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही स्थानीय समुदाय क्षेत्र के महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर। इसमें एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2025 को 23 वर्ष से कम और 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कार्यालय सहायक। तो किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस में कार्य करने में दक्ष, 3 वर्ष का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी आपका 23 से 45 वर्ष की आयु बोला गया है। चौथा देखिए, बहुउद्देशीय सहायक का 5वीं क्लास पास और अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें एज लिमिट 1 जनवरी 2025 को 18 से कम होना चाहिए। आगे देखिए, कुक के लिए भी 5वीं पास होना चाहिए और अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी एज लिमिट 18 वर्ष है। साथ ही सुरक्षा गार्ड के लिए भी 18 वर्ष है 1 जनवरी 2025 को। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 5वीं पास और 2 वर्ष का सुरक्षा गार्ड का अनुभव होना चाहिए। देखिए, इसमें सेवानिवृत्ति, सैन्य, अर्धसैन्य व्यक्ति, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि शक्ति सदन में समस्त कर्मचारी महिला होंगी, यानी आपका यह सभी पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। आगे देखते हैं इसमें आयु सीमा एवं अनुभव। तो देखिए, आयु आपको जैसा पदभार बताया गया है वही सेम रहेगा और आयु के सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या साला का दाखिल खारिज पंजी या कक्षा 5वीं, 8वीं या 10वीं की अंक सूची यानी रिजल्ट, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, के आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अंक सूची की मूल प्रति और स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर ध्यान देंगे। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र और अंक सूची और दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। क्लियर है। देखते हैं 6वें नंबर पर अनुभव के संबंध में दिया गया है। अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के द्वारा जारी पूर्णकालिक मतलब 1 साल का कार्य अनुभव, इसको भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आगे है यहाँ पर जो शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, तभी आवेदन विचारणीय होगा। क्लियर है। देखिए, इसी पॉइंट में ध्यान देंगे। अर्धशासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र में संस्था को यदि किसी विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ है तो उस विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होने के बाद अनुभव और अनापत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। देखिए, आगे नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे मेरिट का निर्धारण इस पद के लिए कैसे किया जाएगा। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक और प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक, अधिकतम 20 अंक। साथ ही
80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा के लिए 10-10 अंक होंगे। इस प्रकार आपका 100 अंकों के आधार पर वरीयता सूचिका तैयार किया जाएगा। क्लियर है? तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे। मिलते हैं एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।